इंस्ट्रक्शंस के कि एक बहुत बड़ा सर्ज आया वहाँ पे, कांग्रेगेशन जुड़ी, बहुत सारे ब्रह्मचारी उसी मंदिर में प्रोड्यूस करे, 70-80 ब्रह्मचारी एक छोटे से टेम्पल से निकले जो एक रेजिडेंस में है, और इतना बड़ा कांग्रेगेशन। आई रिमेम्बर जब 2008-9 में भी आई थिंक 30 और 40 में भी उससे भी ज़्यादा तो भक्त परीक्षा प्रोग्राम्स हो रहे थे, और उसमें से मैक्सिमम लीडर्स थे प्रभु से गाइडेंस लेते थे, और अब तो और भी बढ़ गए होंगे नंबर्स। तो अब तकरीबन 20 साल से प्रभु जी खुद टेम्पल प्रेसिडेंट की तरह सेवा कर रहे हैं, और अभी रीजनल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, जीबीसी के अंडर काम कर रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी न्यूज़ पंजाब डिवोटीज से सुनने को मिल रही है जो प्रोग्राम वहाँ पे चल रहे हैं। पर्सनली जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस किया है, प्रभु इज अमेजिंग अमेजिंग गाइड। प्रभु इज वेरी एक्सपर्ट इन डाउट टेलिंग हमारी पर्सनल प्लान्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस में। मैं सिर्फ 2 माला करता था, और एक 2 हफ्ते हुए थे भक्त बने हुए, और मैंने प्रभु को बताया मेरे घर में शादी है, और प्रभु ने उस पूरी शादी को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कराने में डाइवर्ट कर दिया। और हमने अपने पूरे की पूरे, मेरे बड़े भाई की कजन की शादी थी, वो भी भक्त है, वो भी इनिशिएटेड है, वो भी पंजाबी मंदिर में सेवा कर रहा है, और प्रभु के आइडिया से, प्रभु के प्लान से, उनकी इंकरेजमेंट से प्रभु ने पूरे के पूरे रिसेप्शन में जितने गेस्ट आए थे उन सबको भगवद गीता बंटवा दी हमसे, और हम कुछ हफ्ते कुछ महीने भी मैक्सिमम नहीं हुए थे भक्त बने हुए। वो बहुत एक्सपर्ट है शिला प्रभुपाद से जोड़ने के लिए लोगों को। सो हमारा परम सौभाग्य है प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू अगेन सो मच, सो वेरी मच रुक्मिणी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। इट्स माई ग्रेट फॉर्च्यून कि मुझे मौका दे रहे हैं कि हम गुरु महाराज के बारे में कुछ कहेंगे। सो थैंक यू सो मच अर्जुन सखा प्रभु। एक लास्ट थिंग प्रभु, सॉरी, ज्यादातर भक्त भक्त लोगों को पता नहीं है प्रभु संन्यास दीक्षा बहुत जल्दी गुरु महाराज की कृपा से ले लेंगे, और आई नॉट, बहुत जल्दी आई होगा। नीड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ यू। अरे थैंक यू। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णु चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी तीना प्रभुपाद से साहित्य में प्रकाश तीन प्रचारन साधु। हरे कृष्णा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये मौका दिया जा रहा है, और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी वी आर टुगेदर एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और आ, एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि सभी शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है। सो किसी ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, तो बोला यस दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसने बोला जन्म कर्म च मे दिव्य, तो बोला यस यस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोला कर्माणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिष्य ने बोला प्रभु आप ही बता दीजिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रभु सेज यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव गतिता अंत प्रकाशंतम। One has Guru as much as in the Supreme Personality of Godhead. Only then all the imports of the Vedic knowledge will be revealed. है कि गुरु में उतनी ही श्रद्धा होनी चाहिए जितने की हमारी भगवान में है, और ये हमारी भक्ति का आधार है, भक्ति का फाउंडेशन है।
to have unflinching faith in the spiritual master. And we are so fortunate we have a bona fide spiritual master and a personality like His Holiness Gopal King Swami Maharaj. Maharaj is, mind of good qualities. और क्या कह सकते हैं उनके विषय में तो कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म करूं मालूम नहीं। और मेरा बहुत सौभाग्य रहा है मुझे महाराज का एसोसिएशन मिलता है। बट एट द सेम टाइम आई विल कंसिडर माई सेल्फ अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ माई स्टबर्ननेस, बिकॉज ऑफ माई नेचर। मैं महाराज के संग का इतना लाभ नहीं उठा पाया। फिर भी अपने प्यूरिफिकेशन के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। सो आई स्टार्ट विद माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो फिर देखता हूँ हाउ इट गोस। तो जो मेरी गुरु महाराज से पहली मुलाकात जो हुई थी was in 1997 I think, yeah, 10th December 10th December 1997। तो पंजाई बाग हमारा छोटा सा मंदिर था, अर्जुन सखा बाबू जानते हैं, छोटा मंदिर। तो सर्दियों के दिन थे, मैराथन का महीना था, मुझे नहीं मालूम था मैराथन चल रहा है। और उस समय एक विश्व जागृति दिवस ऐसा कुछ था, बस क्या उसके बारे में कभी सुनाई नहीं दिया। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे गया था, सैटरडे को प्रोग्राम होता था। सो आज आए, मैं थोड़ा लेट हो गए थे, काफी लेट प्रोग्राम चला। तो माँ ने मुझे एनी क्वेश्चंस, तो मैंने हिम्मत करके खड़ा हो गया, मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मैं बोले यस महाराज, हम यहाँ से भक्ति करके वापस जाएंगे धाम में, वहां से फिर दोबारा नीचे गिर गए तो टिपिकल क्वेश्चन, हल करके यही क्वेश्चन होता है। महाराज ने देखा मुझे और बोला वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं इतना खुश हो गया उसके बाद महाराज ने क्या आंसर दिया मुझे वो याद नहीं। फिर महाराज ने इतना प्रशंसा किया, ओ यू आर सो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ऐसा अच्छा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तो फिर धीरे धीरे महाराज से मेरा कांटेक्ट बढ़ते गए, कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी लेक्चर होता था, जाता था, महाराज को सुनते थे। पहले महाराज काफी आते थे इस तरफ, हमारे वेस्ट दिल्ली में कोई भी पंडाल प्रोग्राम्स होते थे, हाउस प्रोग्राम्स होते थे, महाराज यूज्ड टू कम। मैं जाता था, सुनता था। एक बार क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर 98 की बात है, तो आज 15 नवंबर, उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो मैं अपने ऑफिस से आया, पंजाबी बाग में थोड़े से दर्शन किए। तो घर में सब तैयार थे, केक वेक लेकर, सब बढ़िया सा पार्टी वार्टी की तैयारी थी। मैं बस अभी आ ही रहा हूँ फटाफट दर्शन करके, मालूम चला महाराज आए, मैं महाराज आए। ठीक है जी, मैं चला गया मिलने, मैं दर्शन करने चला जाता। एक छोटा सा कमरा होता था पंचायत बाग में, वहाँ चले गए मिलने। तो बैठ गया, सब लोग बैठे थे, मैं ऐसे उठ के कैसे जाऊं। तो डिस्कशन चल रही थी कि महाराज को एक प्रोग्राम में जाना है, और महाराज के गौर निताई हैं, और पीछे से वो गौर निताई की केयर कौन करे। कोई भी पंजाबी बाकी जितने भक्त हैं सब प्रोग्राम में जा रहे हैं, हाउस प्रोग्राम में। और भक्त भी कम थे, कोई कहाँ गया होता, कोई कहाँ गया होता, कोई व्यक्ति चाहिए। महाराज गौर निताई को कमरे में छोड़ के जाएंगे, और समवन शुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ गौर निताई। तो मैं तो बिल्कुल नया था, मैं कहा, होगा कोई, मैं तो इधर उधर देख रहा था। महाराज बार बार मुझे देख रहे थे कि कैन समवन बी देयर टू टेक केयर ऑफ गौर निताई। अब बिल्कुल आई आई डिडंट हैव एनी फेथ, क्या गौर निताई क्या क्या करना, मेरा बर्थडे है भाई, सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन, मेरे को बर्थडे मनाना है, तो मुझे जल्दी जाना है। शायद मुझे देख रहे हैं, मैं भी बेशरम, मैं हिंट्स ले नहीं रहा कि मुझे रुकना चाहिए, ना ही मैं ऑफर कर रहा हूँ अपने आप को फिर महाराज क्या, कैन यू स्टे बैक, तो गई मेरे को क्यों बोल दिया stay back। और मैं ना भी नहीं करना है, ओके, बड़े नामन से मैंने हाँ कर दिया। सब छोड़ के चले गए, मैं बिल्कुल अकेला कमरे में, और गौनिताई और मैं बैठा हूँ आराम से। फोन आ रहे हैं घर से, कहाँ रुक गए, जल्दी आओ, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। प्रोग्राम इतना लेट हो गया, 7 बजे आसपास महाराज गए, 10 साढ़े 10 बजे आए और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या हो गया मुझे। और मैंने महाराज केम बैक, थैंक यू वेरी मच, महाराज ने हंस के बोला। किसी ने बताया महाराज आज इनका बर्थडे है, इतने खुश हुए हो, ऑन योर बर्थडे यू सब गवर्नमेंट आई। अच्छा लगा। और मैंने लगा कि बाद में मैंने रियलाइज किया कैसे गुरु जबरदस्ती एक नालायक व्यक्ति को भी गौनिताई की सेवा में जोड़ते हैं। और मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा था, मैं किनसे दीक्षा लूं, क्या करूं। कोई बोलता उनसे दीक्षा लो, उनसे दीक्षा लो।
देखिए मुझे उससे एक बार समझ हो गया कि यस, हाउ इज माई गुरु। और हालांकि वो मैं 2-3 घंटे बड़ा फ्रस्ट्रेट रहा, मुझे लगा मैं कहाँ फंस गया। लेकिन जिस दिन से बाद में महाराज ने मुझे अपने गले की माला दी और बताया कि आपने आज अपने जन्म के दिन की सेवा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स हाउ महाराज इज सो मर्सीफुल। एक अनविलिंग व्यक्ति को भी कैसे महाराज सेवा में जोड़ते हैं। धीरे धीरे मैं जुड़ता गया, और फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं फुल टाइम ज्वाइन करूं। तो मैंने महाराज से बोला कि महाराज मैं फिर थोड़ा पुणे में जाना चाहता हूँ ट्रेनिंग के लिए। महाराज ने बोला ठीक है, सारा फैसिलिटेट कर दिया। पुणे के प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु, आप सब जानते हो। महाराज ने फोन किया, एंड महाराज इज सो सेंसिटिव, सो केयरिंग। महाराज जानते हैं कि मैं नो आई यूज टू वर्क इन ए पब्लिक सेक्टर कॉल्ड भारत पेट्रोलियम। बड़ा कोजी सा जॉब था। और महाराज अंडरस्टैंड करते थे कि इसका बड़ा कोजी सा जॉब है, और ये अभी ब्रह्मचारी लाइफ के लिए सुटेबल नहीं है। ब्रह्मचारी लाइफ में थोड़ा रफ एंड टफ व्यक्ति चाहिए। ये बढ़िया से गाड़ियों में घूमता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास सारी फैसिलिटीज हैं इसके पास। महाराज ने इंश्योर किया राधेश्याम प्रभु को फोन करके कि जिस कमरे में गुरु महाराज रुकते थे पूना में, मेरे लिए कमरा बुक किया। मुझे नहीं मालूम था वो। अगर आप गए होंगे पूना, गए आप में से पूना जाते हैं कुछ? पूना में पुराना मंदिर था तारापुर रोड पे कैंप में। अभी तो नया एनवीसीसी बना हुआ है। तो पुराने मंदिर में स्पेस बहुत कम होता, शेड था खाली। और गुरु महाराज का कमरा भी बहुत छोटा सा था, शेड ऊपर पड़ा हुआ था। तो वहाँ का वो सबसे इम्पोर्टेंट वीआईपी कमरा था। तो महाराज ने अपना कमरा उनको बोल के मुझे आश्रम में नहीं रुकवाया, ब्रह्मचारी आश्रम, मेरे लिए सेपरेट कमरा बुक करवाया। और फिर बार बार महाराज मुझे फोन करते थे, आपके लिए अटैच्ड बाथरूम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं भी सारे कन्वीनियंस आराम से ले रहा था। मैं सोचा यस, ये तो मेरा अधिकार है, यहाँ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और और राधेश्याम प्रभु जी फॉलो करते रहते थे, हाउ इज इट डूइंग। आराम से रह रहा था। और कुछ दिनों के बाद महाराज खुद आ गए। मेरे को कमरा खाली कराया गया, तब मुझे मालूम चलिए तो महाराज का कमरा है। और फिर मुझे भेजा गया, चाहो जी वहां रुको, एक ब्रह्मचारी आश्रम वहां रुकने आप। फिर मुझे मालूम चला, वाह क्या कंट्रास्ट है। और फिर मैं समझा कि महाराज ने कितनी कृपा की मुझ पे। और वो जानते थे कि मैं सडनली मुझे वहां भेज देते तो मैं शायद 1-2 दिन में ही वापिस आ जाता। सो महाराज इज सो सेंसिटिव। इतने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के महाराज इतनी हाई पोजीशन पे होकर एक नए व्यक्ति के लिए महाराज इतना पेंस लेते थे। और इतना महाराज ने मुझे एक्लेमेटाइज करवाया। फिर उसके बाद मैं पूना से वापस आया तो मैंने जोश में था कि मुझे फुल टाइम ज्वाइन करना है। तो बड़े जोश में आके मैंने एक दिन रेजिग्नेशन लेटर दे दिया ऑफिस में। तो फ्राइडे इवनिंग में मैं रेजिग्नेशन दे दिया। और मैंने गुरु महाराज को फोन किया, महाराज आई हैव रिजाइन। और हमें खूब डांटा, व्हाई हैव यू रिजाइन्ड। महाराज वांट टू डेडिकेट माय लाइफ, नो यू आर नॉट रेडी, आप जाओ अभी फोन करो, रेजिग्नेशन लेटर वापस लो। मैं करना चाहता हूँ, आई एम टेलिंग यू। फिर मैंने फोन किया अपने मैनेजर को, बोला ठीक है, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था। मैंने रखा हुआ संभाल। तो फिर महाराज चेक कर रहे थे कि मैं अभी इतना तैयार था नहीं। मैं बहुत सोचता था कैसे ज्वाइन करूं, कैसे ज्वाइन करूं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि ऐसी उल्टी सी जगह मेरी ट्रांसफर कर दो, मैं ज्वाइन करूं। ऐसा ही हुआ, ट्रांसफरेबल जॉब होता था, किसी दूर गांव में मेरा ट्रांसफर हो गया। मैंने महाराज को बोला अच्छा मौका है। तो मैंने छुट्टियां ले ली और फिर मंदिर में रहने लगा। तब भी महाराज ये टेस्ट करने के लिए बोलते थे, मेरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मैंने जान पहचान निकाल ली है, मैंने बात की है, आपको दिल्ली में रख लेंगे, आ जाके बात करो। So, महाराज यूज्ड टू टेस्ट मी, हाउ मच इज माई डिटर्मिनेशन। तो मैं भी अच्छा, मैं दोबारा बोलता नहीं महाराज तुम्हें जरूरत नहीं, आप सोच लो एक बार, बड़ा अच्छा कांटेक्ट है आपका, यहाँ पे सेवा हो जाएगी। सो महाराज ऑलवेज गिव्स अ चांस, ही टेस्ट। ये जब फाइनली मैंने बोला नहीं महाराज मैं नहीं करना चाहता, एंड महाराज से मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, बोले अभी हमने एक नया पंजाबी बाग का मंदिर बना रहे हैं, सिर्फ छोटे मंदिर को छोड़ के। सो यू आर नॉट ज्वाइनिंग योर जॉब, आई थिंक यू कैन टेक ओवर दैट टेम्पल, कैन लीड दिस प्रोजेक्ट। भारत का प्लान पहले से तैयार था। महाराज मेरी डिटर्मिनेशन चेक कर रहे। दिस इज हाउ गुरु महाराज इज, ही विल नेवर इम्पोज हिमसेल्फ अपॉन अस। ये महाराज की विशेषता है।
और मैंने गुरु महाराज को देखा है, किसी भी एक भक्त को देखते हैं, महाराज पहले से उसका पूरा कैरियर ग्राफ बना के रखते हैं। जैसे एक है ना, शिल्पकार होता है, पत्थर में से एक मूर्ति को निकाल के रखते हैं, स्कल्पटर होता है जो, महाराज के अंदर वो दृष्टि है। महाराज सोच लेते हैं कि इस भक्त से मैंने क्या सेवा लेनी है, और चाहे उसमें कुछ योग्यता भी ना हो, महाराज उसको एम्पावर करते हैं। महाराज विल स्टैंड बाय हिम, मेक हिम कैपेबल, लीड दैट प्रोजेक्ट। महाराज ने पहले से सोच के रखा हुआ था, इसको मैंने ये प्रोजेक्ट देना है, लेकिन पहला महाराज मुझे टेस्ट करा कितना डिटरमाइंड। और स्वयं महाराज कॉन्टेक्ट करते थे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, मेरे सामने फोन करते थे, उसको कांटेक्ट करते थे, उससे बात करो, उससे बात करो, सो मच ऑफ पेन्स। मैं भी हैरान होता था, महाराज क्या चाहते हैं मुझसे, मैं ज्वाइन करूं ना करूं। सो ये टेस्टेड माय डिटर्मिनेशन लाइक दिस। और उसके बाद हम क्या बताएं गुरु महाराज का जो मैंने देखा, कुछ लोग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन महाराज इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। महाराज इज मेनली पीपल ओरिएंटेड, डिवोटी ओरिएंटेड। इसके अंदर वो फिर इस डिवोटी को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रोजेक्ट्स को करा। गुरु महाराज जैसे भगवान है, भगवान कृष्ण किसी की भी छोटी सी सेवा को भूलते नहीं है। भगवान का एक नाम है अच्युत, किसी भी छोटी सेवा को भगवान हमेशा याद रखते हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज का भी ये नेचर है। किसी भी भक्त ने कहीं पे भी गुरु महाराज की छोटी सी भी सेवा कर दी है, महाराज उसको कभी भूलते नहीं। और टॉलरेंस, पेशेंस, कंपैशन, I can say, what word can I use? It is infinite, immeasurable, infinite कह सकते हैं, हद है, जिसे कहते हैं बियॉन्ड एनी लिमिट्स। और कई बार इतना ज्यादा होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि महाराज क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति है सामने, साथ साथ सामने बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है, फिर भी महाराज उसके बाद इतने कंपैशनेट क्यों। मैं किसी के पास जाता था, किसी की कंप्लेंट लेके, महाराज मुझे उसके गुण बताने शुरू कर, ही हैज दिस क्वालिटी, ही हैज दिस क्वालिटी। समझ नहीं आता था कैसे है महाराज, क्या है। और एक बार किसी ने पूछा, मायापुर में महाराज लेक्चर दे रहे थे भागवतम का, शायद 2005 की बात है या 4 की बात है। तो रशियन डिवोटी ने पूछा, महाराज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। गुरु महाराज वेरी हम्बली सेड, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। तो मैंने महाराज की पर्सनल डीलिंग में देखा है कि महाराज वैष्णव अपराधों से इतना बचते हैं, और वैष्णव से बहुत केयरफुली डील करते हैं। अपने सर्वेंट्स को भी महाराज बुलाते हैं, प्रभु कैन यू डू दिस फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। और किसी भी भक्त की लेके अगर मैं कोई कंप्लेन लेके जाता हूँ, उसकी कुछ बुराई करूंगा, महाराज उससे पहले अच्छा ही बता। और महाराज को किसी को करेक्ट भी करना है, करेक्ट सो लविंगली। तो एक इतने साल जीबीसी बने रहना, और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। आप सब जानते ही होंगे, अभी सखा भी देखते हैं आप, हम एक मंदिर का एक डिपार्टमेंट लीड करने में हमारी पूरी हालत हो जाती है। और महाराज इतना ऑल ओवर वर्ल्ड में, सो मेनी टेम्पल्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स, डिफरेंट नेचर्स ऑफ डिवोटीज, और हर डिवोटीज के इतने अनर्थ हैं, इतनी कमियां होती हैं, कैसे महाराज सबको इंस्पायर करके रखते हैं। रिक्वायर्स सो मच ऑफ कंपैशन। हमारे मंदिर में एक भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, की सेवा थी हुंडी, से जब हम पैसा निकालते थे उसको हम वीकली काउंट करते। तो कुछ भक्तों को डाउट हो गया उनपे, ही इज साइफनिंग सम मनी व्हाइल काउंटिंग, इज साइफनिंग सम। बात मेरे तक पहुंची, तो बड़ा हमने प्लानिंग वानिंग करके सीसी कैमरा वगैरह लगाए, काउंटिंग शुरू हुई, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, रिट्रीव करके 500 रुपये निकाल के रखा, करके बड़ी सफाई से रखा था, बट कैमरा में साफ आ दिखाया कैमरा। मेरे को लगा क्या अचीवमेंट है मेरी, वाह, पकड़ लिया मैंने।
पहली बार ही कुछ एक्शन किया मैंने। अब तो पकड़ में आ गया व्यक्ति। सामने बुलाया उसको, उसने मना किया, बोला ये प्रूफ है, साफ साफ पकड़े गए। थोड़ा प्रेशर डाला, बोलो कितना पैसा किया है। मेरा लगभग 2.5-3 लाख मैंने ऐसा किया। यस, अब पकड़ में आए, महाराज के पास ले गया। बहुत बड़ा मैंने कैच कर लिया। आज के साथ बैठे महाराज, ऐसे ऐसा। मैंने बड़ी बात सुनी, बड़े प्रेम से उससे पूछा, ऐसा किया क्यों? सीधी आंखों में आंसू आ गए। महाराज मेरी वाइफ बीमार है, इसके इलाज के लिए पैसे नहीं। पैसे नहीं थे। वो रेगुलर भी हमसे कुछ मेंटेनेंस लेता था, घर के चलना, तो पैसे घर को चलाने के लिए हम उसको मंथली कुछ पैसे देते भी थे। अरे बोले अच्छा, आपको पैसे कम पड़ रहे हैं इसलिए आपने चोरी की? हाँ, मुझे बोलते हैं इनकी थोड़ा मंथली मेंटेनेंस बढ़ा दो। मैं हैरान हूँ। एक तो चोरी की, और उसको रिवार्ड दिया जा रहा है, इसकी मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं। बस टोटली बिल्कुल यार, पकड़ा गया चोरी। आज कहते हैं इनकी मेंटेनेंस बढ़ा दो। और फिर उनको बोला वो पैसे कहाँ हैं जो आपने किया, साइफन किए हैं? बोले बैंक में रखे, उसको वापिस कर दो, इसको वापिस कर दो। और जो आपको जरूरत है, इसका पैसा, 1,000 रुपया आपका बढ़ा। ठीक, खुश हो गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। वापिस आया तो पूछ रहा क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा, इनकी मेंटेनेंस। सो मुझे बहुत समय लगा टू कम टू द टर्म्स कि किया क्या महाराज ने। No, बहुत समय बाद मैं सोच पाया कि यही डिफरेंस होता है कनिष्ठ अधिकारी में और उत्तम अधिकारी में। तो कनिष्ठ अधिकारी होगा, वो देखता है क्या एक्शन हुआ, बस। लेकिन जो उत्तम भक्त होते हैं, देखते हैं क्यों किया ऐसा। और महाराज का एकमात्र चिंता ये रहती है कि ये मेरा दीक्षित डिसाइपल है, ये किसी भी ढंग से ये भक्ति में बचा रहे। अगर हम उसे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेते, हो सकता है उसकी भक्ति भी छूट जाती। सो ये महाराज का एक कंपैशन आप देखिए। बहुत दिनों बाद मुझे समझ में आया। मैंने सोचा कि महाराज क्या पर्सपेक्टिव है महाराज का देखने का। इसी ढंग से अर्जुन सखा प्रभु आपके जो कजन है, क्या नाम है उनका, भरत थे ना पहले, क्या दीक्षित नाम क्या है उनका? बद्रीनाथ कृष्णा। बद्रीनाथ। और आपकी भाभी का नाम क्या है? श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति। हाँ जी। आपको याद हो जब वो प्रेग्नेंट थी और उनकी माता जी भी बीमार पड़ गई थी, याद है? अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, रिमेम्बर? और यस प्रभु। बहुत क्राइसिस हो गया था उनको। हाँ जी। शी वाज फैमिली में प्रेग्नेंट थी लास्ट मंथ में, और माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हाँ जी। और मैं ईशा फ्लैश मंदिर में था, वो अपोलो हॉस्पिटल में आए हुए थे, मंदिर में आए थे हम्म। भाई और आपके हाँ भाभी। जी। हाँ जी। तो बद्रीनाथ प्रभु ने बोला कि गुरु महाराज से मुलाकात हो सकती है? मैं कहा हाँ। तो मैंने बोला महाराज हमारे कुछ कांग्रेशन के भक्त हैं, बहुत परेशान हैं, भी दीक्षित हैं, मदर इन लॉ भी दीक्षित हैं, आ रहे हैं, ये भी फैमिली में हैं। तो महाराज ने इतना कंपेशन दिखाया, बस ठीक है बुला लो। तो जब वो चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आई माता जी, वहां ने बुला रहे, अरे आप ऊपर क्यों आ गए, मेरे को नीचे बुला लेते, आपको इतनी तकलीफ हो रही है। और शी स्टार्टेड क्राइंग, बहुत परेशान है ये। आप परेशान मत हुई। और महाराज ने अपना नंबर दे दिया उनको, हम्म। कभी भी कोई दिक्कत हो कि आप फोन कर। ऐसे ट्रीट कर रहे थे महाराज जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। मैं कि देखता था कि कई बार हम अपने ऑफिशियल कामों में, मैनेजरियल पोस्ट में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वी लूज दैट सेंसिटिविटी। लेकिन गुरु महाराज में इतना सारे टेम्पल्स को देखना, इतनी बड़ी पोस्ट पे रहना, उसके बाद ये ग्राउंड लेवल पे एक माता जी हैं जो कि बहुत स्ट्रेस में हैं, कि स्ट्रेस को समझना,
एश्योर करना है। उन्होंने शायद फिर डिमांड किया था, मुझे याद आ रहा है कि मैं फोर्थ कमिंग बच्चे के लिए महाराज ने अपना कुछ महाप्रसाद दिया था, टॉवल वगैरह भी दिया था। सो दैट वाज वेरी वेरी हार्ट टचिंग कि महाराज ना पर्सनल हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं गुरु महाराज के पास टाइम नहीं है, महाराज अपने शिष्यों को टाइम नहीं देते, या हम पता नहीं महाराज जानते हैं नहीं जानते। महाराज इज एवर रेडी, एवर एवर रेडी। हम केवल उनको अप्रोच करें, और महाराज इतना सेंसिटिव हो गए, इतना भी ध्यान। आई मीन मैंने कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं किया, जैसे जैसे इतनी चीज याद आ रही है सबको होता जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि महाराज ने कैसे मुझे ट्रेन किया कि मैं जब भी जाता था, क्योंकि मैं इस कॉन में मैंने ज्वाइन ही किया एज ए को प्रेसिडेंट, या सौभाग्य का हो या दुर्भाग्य का हो। तो मेरा ट्रेनिंग कुछ हुआ ही नहीं। आई मीन सीधा कॉर्पोरेट सेक्टर से आया, आई एम ज्वाइनिंग फुल टाइम एज अ को प्रेसिडेंट। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति थी मेरे लिए भी, और जो मेरे साथ के, उनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति। जो लोग मंदिर में पहले से थे, वो मुझे पहले एक डोनर के रूप में देखते थे। मैं उसका एक लाइफ मेंबर था, को मैं डोनेशन देता था जन्माष्टमी में वगैरह। और कुछ महीने बाद मैं उनका प्रेसिडेंट बन के आ गया, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और मैं भी बड़ा, बहुत ही विचित्र सी स्थिति। और हम बाहर से आते हैं, मंदिर में आते हैं, एक अलग हमारा माइंडसेट होता है। व्हेन यू स्टे इन द टेम्पल, ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट। तो आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं जाता था महाराज के पास, महाराज मुझे यही शिक्षा देते थे, अपनी मोटी चमड़ी बना लो, बिकम थिक स्किन। छोटी छोटी बात में परेशान मत हो, थिक स्किन हो जाओ। समझ नहीं आता। एक बार मैं बहुत परेशान हो गया महाराज। महाराज इन द मीटिंग दे रियली इंसल्टेड मी। मैं तो बड़ा गर्म था। महाराज कहते सो व्हाट, आई बीन इंसल्टेड मैनी टाइम। आप अपने आप को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? आई बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स। अच्छा, समझ नहीं आई बात। एक बार और गया मैं महाराज के पास, महाराज ऐसा है वैसा है। महाराज परेशान ले रहे थे। महाराज आई नीड सम सॉल्यूशन। और बोलते हैं सॉल्यूशन, तृणादपि सुनिचे करोड़पि सहिष्णुता। तो मैं बहुत ही गर्म था मैं। महाराज, गुरु महाराज प्लीज टेल मी समथिंग प्रैक्टिकल। ऐसे ऐसे निकल गया ऐसे, और टोटली फ्राइड। प्लीज टेल मी समथिंग प्रैक्टिकल। महाराज प्रसाद पाते पाते रुके। "हे कृष्णा, इस श्लोक को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, हमेशा सड़ते रहो। इस श्लोक को नहीं उतारोगे, इस मेटीरियल वर्ल्ड में आप सड़ते रहो।" ऐसा एकदम में आंखों में आंखें डाल के महाराज ने बोला मुझे, एकदम मैं हिल गया। सो इस ये नहीं कि महाराज खाली बोलने के लिए बोल रहे थे, महाराज अपने जीवन में ये दिखाते हैं। आज वास्तव में अपने आप को दास मान, सबका दास मान। हमारा मंदिर बहादुरगढ़ में खुला, एक नया मंदिर देखा है, बहादुरगढ़ मंदिर दिल्ली के बॉर्डर पे है। तो बड़ा ही रिमोट से एरिया में है, और आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं है। तो वहाँ के एक टेम्पल कमांडर ने पूछा, महाराज यहाँ पे हम कैसे मैनेजमेंट करें, कोई फार्मूला बताइए। हाउ शुड वी मैनेज सच सिचुएशंस, आसपास वातावरण ऐसा है, लोग कुछ समझते नहीं, लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं, कैसे करें? महाराज बोलते हैं फार्मूला एक है, अपने आप को दासों का दास बनाओ। तो प्रैक्टिकली महाराज ये हो, अपने आप को हमेशा दासों का दास बनाओ। हर लेक्चर में महाराज हमारे पास एक बार मैराथन अवार्ड्स के लिए महाराज आए, स्टेज में मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन खत्म किया, महाराज जोर से माइक में बोले, और मैं आप सबका दास। अभी मैंने जब ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। ये 2002 की बात है, और हमारा पिलानी में प्रचार चल रहा था।
कोई दूसरे भक्त हैं जो पेट्स पिलाने का प्रचार कर रहे हैं। महाराज को मालूम चला मैंने पिलानी से पास आउट किया हुआ है। महाराज कह रहे हैं कि मैं भी जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम मैंने महाराज के साथ ट्रेवल, गाड़ी में बैठ के महाराज के साथ गए। तो सुपर टाइट शेड्यूल था महाराज का, सुपर सुपर टाइट। अर्जुन सखा प्रभु ट्रेवल कर चुके हैं महाराज के साथ, आप जानते ही हैं कि महाराज के साथ हम 2 दिन ट्रेवल करते हैं, हमें कम से कम 2 हफ्ते का रेस्ट चाहिए होता है उसके बाद। सुबह 4 बजे से शुरू हो गए वहां, रात के 11 बजे तक, एक के बाद ट्रेवल, मीटिंग्स मीटिंग्स, पूरा हालत हो गया। और उसके बाद जब महाराज वापिस आ रहे थे, वापसी आते हुए महाराज बहादुरगढ़ में रुके, फिर जा रहे थे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, कोई मीटिंग थी, फोन पे फोन आ रहे थे, और टाइट शेड्यूल था। तो मेरा घर बीच में ही पड़ता है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं, कोई आप में से सका हो तो अगर आपको याद हो, रोहतक रोड है एक, वेस्ट दिल्ली में रोहतक रोड, वहाँ पे एक पश्चिम बिहार के पास मेरा घर। मेरा पूरा बचपन वही मियाँ नगर ही निकला है प्रभु जी। हाँ, मेम नगर में निकला। अच्छा, आप कहाँ से थे? एबी रोड से। हाँ, एबी रोड में थे आप। हाँ जी। अच्छा। ओ, मैं पड़ोसी सी थे। ब्लॉक में था। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज मेरा घर यहाँ पे है, आप आ पाएंगे? एक्चुअली मेरी मदर बेड रिडन थी उस समय, ये सितंबर 2003 की बात है। मेरी मदर मदर बेड रिडन, और बहुत हालत खराब थी उनकी। मैंने, गुरु महाराज अगर आप थोड़ा दर्शन दे दें उनको, आई नो यू इट्स वेरी टाइट शेड्यूल। महाराज ने क्या बोला, बहुत टाइट शेड्यूल था, हम लेट हो रहे थे स्टाफ क्लास जाने की मीटिंग्स, इसी ढंग से मैंने हिम्मत करके बोल दिया। महाराज से, आई एम हेयर टू सर्व द वैष्णवस, थोड़ी देर के लिए जा सकते, हद हो गई। चलो, खाली रिक्वेस्ट किया, महाराज मान गए। फटाफट फोन किया, फटाफट तैयारी की, महाराज आए, आज बैठे। तो मेरी मदर थी, बोलती है स्वामी जी कोई भजन सुनाओ। उनको उनको क्या मालूम, मैं बड़े जीवी सी है, गुरु है। उन्होंने, पंजाबी थी माता मेरी, बड़ी सिंपल माता, बोली स्वामी जी कोई भजन सुनाओ। महाराज की सरलता, महाराज ताली बजा के हरे कृष्णा शुरू हो गए। और फिर मैं भाग के गया, फिर हमारे करताल पड़ा हुआ था, करताल दिया। करताल का देखा महाराज ने, जो स्ट्रिंग थी बड़ी गंदी सी स्ट्रिंग थी। नहीं, महाराज ने उसको पकड़ा, महाराज ने करताल जाके 10-15 मिनट कीर्तन किया, छोटा चाहिए। और फिर महाराज ने थोड़ा सा फ्रूट किया। फिर मेरे पेरेंट्स शुरू हो गए कंप्लेन करना, घर में लेट आता है ये करता है, वो करता है, इसको बोलो शादी करे, ये करे वो करे, शुरू हो गए जैसे नॉर्मल होता है। तो महाराज सुनते रहे चुपचाप। महाराज ने एक बात बोली, देखिए, हर गुरु की इच्छा तो ये होती है उसका हर शिष्य सन्यासी बने, लेकिन शिष्य इतने नालायक होते हैं, कहना मानते कहाँ। तो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया कि क्या उत्तर मिल रहा है। तो वो चुप ही हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आया क्या बोला महाराज। महाराज कह के चल पड़े। और ठीक है, उसके बाद मैं छोड़ के आया महाराज को। फिर फरवरी 2004 में मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा, और फरवरी 2004 में ही आपको ध्यान होगा, मायापुर में पंचतत्व इंस्टॉल हो गए। मैं जा नहीं पाया था, उसी दौरान माता जी ने शरीर छोड़ा। और फोन पे मैंने महाराज को बताया, और फोन पे कहा, कोई बात नहीं, दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड, एवरीवन हैज टू गो। और कुछ मीटिंग थी, महाराज को दिल्ली आना था। महाराज मायापुर से एक दिन के लिए दिल्ली आए एयरपोर्ट, और फिर वापस जा रहे थे तो मैं महाराज से मिलने एयरपोर्ट में। तो महाराज मेरे घर में आए थे सितंबर 2003 में, और मेरी मदर ने श्री छोड़ा था फरवरी 2004 में, मतलब कि 5 महीने हो गए। और 5 महीने के बाद मैं महाराज से मिला और बताया कि मदर ने ऐसे श्री छोड़ा, एयरपोर्ट में मिले थे। तो महाराज ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, ये सब बातें हुई। महाराज ने बोला कि आप उनको मंदिर ले गए थे?
फिर मुझे याद आया, यस, घर से निकलते हुए महाराज ने मुझे बोला था किसी ढंग से मम्मी को मंदिर में ले जा। और पता नहीं मेरे माइंड से वो बात स्किप कर गई, क्योंकि मदर बेड रिडन थी, कैसे उनको ले जाऊंगा स्ट्रेचर पे, ये सब सोच के निकल गया था। मेरी माँ है, मेरे माइंड से निकल, 5 महीने पहले महाराज ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, मुझे महाराज को याद है। एकदम मैं हैरान हो गया, मेरे को याद है मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने आज्ञा भी नहीं मानी, मैंने अपनी माँ का भी नुकसान किया। और महाराज को याद है अभी तक कि आपको मंदिर ले गए थे आप, मैंने बोला था सॉरी महाराज, कभी नहीं ले जा पाया। मैंने कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। सो आप सोचिए, इतने बिजी रहते हैं महाराज, इतने इश्यूज हैंडल करते हैं और इतने लोगों से मिलते हैं। तो उसमें भी महाराज को याद है कि मैंने 5 महीने पहले क्या इंस्ट्रक्शन दी। मैं इतना नालायक था, मैं उसको भूल गया, महाराज ने याद। और ये कई बार हुआ है, आप में से कईयों का अनुभव हो, महाराज को याद रहता है कौन कहाँ से है। वृंदावन में कोई मिल जाएगा, पहचान जाएंगे आप पंजाबी बाग से हैं, आप रोहिणी से हैं, कौन पता नहीं कैसे पहचान जाता है। हमारे एक यूथ फोरम का एक लड़का था, उसके घर में कुछ समस्या आ रही थी, वो कुछ समय के लिए पूना चला गया। महाराज पूना में गए, जनरल क्राउड बैठे, 1000 लोग बैठे हैं, लेक्चर दे रहे हैं महाराज। नीचे वो लड़का बैठा था, लेक्चर में बोलते हैं आओ जरा मेरे से मिलना। वो कोई लड़का लीडर नहीं था, ऐसे जस्ट ऑर्डिनरी बॉय। बोले आप पंजाबी बाग से हो, यहाँ कैसे आए। पूरी उसकी कहानी सुनी, पूरी उसकी समस्या सुनी। लड़का हैरान हो गया, अब पंजाबी में कभी मिला नहीं महाराज से, और किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। कभी वहां पंजाबी बाग में भीड़ में देखा होगा, और यहाँ पूना में मैं भीड़ में मुझे पहचान लिया। ये तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। गुरु महाराज की आज्ञा से पिछले 3-4 साल से मैंने ट्रैवलिंग शुरू की है, और मैं अब देखता हूँ मुझे कोई व्यक्ति मिलते हैं, मैं पहचान ही नहीं पाता। वो बड़े उत्साह से प्रेम से बोलते हैं हरे कृष्णा जी, कहाँ से, आप कहाँ से इतना एम्बेरसिंग होता है, अरे आप मुझे मिले थे, अच्छा 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 अच्छा, एक्टिंग करने के, हरे कृष्णा। कुछ याद नहीं रहता, ये दिल्ली में था, चंडीगढ़ में था, पंजाब में था, कहाँ था, कुछ पता नहीं रहता। महाराज इतना इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं, उसको कोई ऑर्डिनरी डिवोटी भी याद है आप कहाँ से हो, किधर हो। ये केवल एक, जिसे कहते हैं जिसका सुपर सोल के साथ डायरेक्ट लिंक है, वही ऐसा कर सकता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। इट्स नॉट कि हमारी की बड़ी शार्प मेमोरी है ये, नहीं। इट इज डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम सुपर सोल, डायरेक्ट कनेक्शन, अमेजिंग। ऐसे कईयों के साथ ऐसा आप सबका भी अनुभव है। ये महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। और ऐसा मैंने और भी देखा है गुरु महाराज का कि जिस ढंग से महाराज अपने गॉड ब्रदर्स की केयर करते हैं। अरे, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा इस विषय में, कोई अनुभव है आपका जिसे महाराज ने पहचाना हो, सका तो एक्सपीरियंस एनी वन ऑफ, आई मीन यू कैन आल्सो शेयर, अगर मेरा किसी अनुभव से आपको कोई अपना अनुभव याद आ रहा है तो आई विल वेरी हैप्पी इफ यू आल्सो शेयर। Yes, Prabhuji will give the mic. There are हाँ some प्लीज। there are some experiences. हाँ हाँ। प्रभु आप ये आई थिंक ये एक्सपीरियंस प्रभु बहुत सारे डिवोटीज का होगा। हाँ कोई, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कौन बोलना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम ऑनलाइन। माय नेम, मेरा नाम है कदम्बनी राधा देवी दासी, और हाँ मेरे जी माता प्रभु जी। जी का नाम है बनमाली कृष्णा दास। अच्छा अच्छा। नाइस टू सी यू प्रभु जी। मैंने पता ही नहीं था कि आप कौन हो। मैंने आपको देखा था वृंदावन में, क्योंकि हम लोग इस वक्त वृंदावन में हैं। वैसे हम लोग ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा तो अच्छा। मैंने आपको देखा था रुक्मिणी जगह में, वहां पर वो नया मंदिर जब हाँ हाँ, वो रुक्मिणी हुआ विहार ना, में, यस यस तो यस आई वॉज यस। देयर। मुझे इतना
पता नहीं है, पर मुझे आपकी शक्ल हमेशा पहचानती है। तो अच्छा, मैंने जब मेरा आपको सौभाग्य। देखा, आपका नाम तो मुझे पता भी नहीं था। आप भी तो गुरु इट्स महाराज के वेरी शिष्य नाइस। हैं, पहचान। आपको देखा, मैं आपको एक सिर्फ एक है, तो बड़ी सारी चीजें हैं गुरु महाराज के साथ एसोसिएशन। जब भी गुरु महाराज यहाँ वृंदावन में आते हैं, हमारे यहाँ प्रसाद पाते, बट ही इज वेरी मर्सीफुल टू अस, और पर्सनली मिलते हैं। तो अभी मेरे प्रभु जी है, ही हैज गॉट ए पार्किंसन एंड ही इज इन द व्हील चेयर, सो माय प्रभु कैन नॉट गो एनीवेयर। तो गुरु महाराज वृंदावन में आए थे, तो अभी रिसेंटली जब आए थे, बिफोर ही वेंट टू बॉम्बे एंड अदर प्लेसेस, तो गुरु महाराज मेरे से बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि वेयर इज वन माली कृष्णा दास। मैंने कहा गुरु महाराज ही कांट वॉक, तो व्हील चेयर में है। कहता है आई विल कम एंड सी हिम। मैंने कहा इतने कंपैशनेट, एंड ही सेज आई वांट टू कम एंड सी हिम। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली हमारी लिफ्ट काम नहीं करती थी उस वक्त, तो ये रिसेंट बात है। तो मैंने कहा गुरु महाराज नो, द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, सो दैट्स ओके। एंड ऑल्सो बिफोर दैट अर्ली आफ्टर आई थिंक कार्तिक, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे वहां आऊंगा और उनसे मिलूंगा। तो मैंने कहा गुरु महाराज that we will try to come and see you, but he can't come. But मेरा compassion तो उनका इतना है ना, he rang us from Delhi when he left, and he rang specially and he talked to us, and he didn't know that we are going to live in Vrindavan now. तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम लोग कब जा रहे हो वापस? तो मैंने कहा गुरु महाराज नो, वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक एनीमोर, आई एम ऑलमोस्ट 80, प्रभु जी इज 84। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वेरी गुड डिसीजन। सो गुरु महाराज गेव अस द ब्लेसिंग्स टू स्टे इन वृंदावन। एंड कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज इतना याद रखते हैं, और उनको उनको ये था कि मैंने ये चले ना जाएं और मैंने इनको मिला नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 महीने ही रहते थे पहले। तो 3 महीने आते थे फॉर द लास्ट मे बी अबाउट 20 years, तो 3 महीने आके चले जाते थे। तो फिर हमने बिकॉज ऑफ प्रभु जी हालत, और हमने डिसाइड किया। So it was so nice, and there are so many stories. I can't take much time of your Prabhu. There are so many, but I tell you, I've got 20 years experience, emails, personal emails, my family, my children, they are all initiated from different gurus, and Guru Maharaj said, no, we don't care who they are initiated, but he knows their names by heart. So Guru Maharaj की अगर हम जितना भी glorify करें, उनकी यादाश्त, उनका प्रेम, उनका compassion, he always says be tolerant, and that's what one thing I said, Guru Maharaj मेरी सारी उम्र गुजर जाएगी, humble and tolerant, and I've been still trying, Prabhuji. It's very nice to see you, Prabhuji, and I hope I can meet you in Vrindavan next time when you come. And श्योर Hare माता जी, Krishna to all of थैंक यू, थैंक the devotees who are there, and to you also. Hare Krishna, यू, Prabhuji. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Hare Krishna. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। तो मेरा नाम श्री राम दास है। हाँ तो प्रभु जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे प्रभु? हाँ जी, हाँ जी। भाई, हाँ, मेरा नाम श्री राम दास है। यस तो प्रभु जी। कदम्बिनी राधिका माता जी एंड वनमाली कृष्ण प्रभु का, वो दोनों हमारे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। तो प्रभु जी और माता जी ने हमें गुरु महाराज के पास लाए, तो उनके बिना तो हम कुछ नहीं है। तो और जो आप गुरु महाराज के बारे में बताने के लिए बोल रहे थे, तो हम तो साल में 2 साल में एक बार मिलते हैं गुरु महाराज से, वो भी 5 मिनट का दर्शन के लिए। और उस टाइम पे हम जो भी बात बोलते हैं, तो गुरु महाराज 4 साल 5 साल के बाद वही चीज फिर दोहराते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो तुमने ये सवाल किया था, अब ये क्या है, सिचुएशन क्या है करके मुझे उल्टा। अभी मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं कौन सा सवाल पूछा था। हाँ हाँ हाँ। तो और एक और एक्सपीरियंस है, जब भी गुरु महाराज से मिलते हैं, हम कोई सवाल दिल में लेके जाते हैं, लेकिन पूछने से पहले गुरु महाराज जवाब दे देते हैं। तो
अगर सच कहूँ तो आजकल गुरु महाराज के सामने जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि हमारे दिल में क्या है वो उनको पता चल जाता है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। सो मैनी इंसिडेंट्स, सब भक्तों का। आप बताएंगे? हाँ प्रभु, यस पावन जी। Hare Krishna. Prabhu, I will pass the mic to Mataji. Before that, so I went to meet Guru Maharaj. I think 1.5 year back. 1.5 साल पहले मैं मिलने गया था गुरु महाराज से। तो उन्होंने पूछा कि मेलबर्न में मेरे कितने डिसाइपल्स या एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं। तो मेरे को काउंट नहीं पता था, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सोच के गेस मार दिया, गुरु महाराज अराउंड 25-27। तो उन्होंने कहा नहीं, 32। आई मीन ही गेव सम नंबर व्हिच वाज एग्जैक्ट नंबर। तो मीटिंग के बाद मैंने श्री राम प्रभु को मैसेज डाला, कॉल किया, पूछा कितने हैं, तो जो महाराज ने बोला था वही नंबर था। तो आई वाज रॉन्ग। महाराज ही वाज चेकिंग मी। वेरी नाइस, थैंक यू। तो मुझे एक इंसिडेंट और है, वो हमारा नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि हिज होलनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। तो एक बार हाँ। उन्हें ऐसे लगा कि संन्यास दीक्षा के लिए बहुत समय हो गया, तो मैं आज गुरु महाराज से पूछूंगा कि गुरु महाराज मेरे को संन्यास दीक्षा कब दे रहे हो। दिस इज व्हाट आई हर्ड। तो कहते हैं आज मैं, ही वाज डिटरमाइंड कि आज मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि गुरु महाराज मेरी संन्यास दीक्षा कब हो रही है। तो कहते हैं मैं गुरु महाराज के रूम में गया और डोर खोल के जैसे प्रणाम किया, तो गुरु महाराज बोलते हैं, प्रबोधानंद, आई एम थिंकिंग आई विल गिव यू संन्यास दीक्षा नाउ। यस, ये कई बार होता है, राइट। He Yes. shared in some So, lecture. अरे जोर से बोलना, बहुत जोर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। Prabhu ji, I was in Vrindavan 1.5 months ago, and I had a good fortune to have Guru Maharaj's darshan. And he was leaving for Bombay that afternoon, and I was sitting outside and waiting. And suddenly all the servants said that we will go and take darshan of the deities first, and then we will meet everyone. So I was just waiting outside the room, and then suddenly the phone call came to some devotee, and they said that no, Guru Maharaj will not come upstairs again. He will leave from downstairs only. So I rushed down, thinking that he might not come back, and he might just leave. And the car was standing at the door. So I was following Guru Maharaj in the temple room, everywhere, and amongst like maybe 200 people, he looked at me and he said, "Don't worry, I'll come upstairs." And I was okay, Guru Maharaj, and I came back running upstairs, and then again the phone call came to someone that no, he's not coming. His luggage has gone and car is waiting. And then I again ran downstairs thinking maybe the plan changed. Like I just assumed like that. And then Guru Maharaj was entering Prabhupada's room, and there again I was standing little far, like near the stair, like near Govinda's area. And he looked at me and he like signaled me, "I'm coming upstairs." And like I was so like he could recognize me among so many, and he knew that I wanted to see him, and he was reassuring me. He reassured me 3 times that he's coming upstairs and he will see me. And जय जय, वंडरफुल, thank you. वंडरफुल, सो अमेजिंग। क्लियरली शो करते हैं महाराज का सुपर सोल से इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुपर सोल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो मेनी इंसिडेंट्स जैसे, और महाराज की ये बहुत अच्छा नेचर है, महाराज जस्ट चाइल्ड लाइक इनोसेंस है महाराज। और जैसे आपका अनुभव था ना, महाराज पहले पूछते हैं आपसे। और जैसे एक बार महाराज का फोन आया, महाराज चंडीगढ़ में थे, शायद कुरुक्षेत्र में थे, और महाराज को बहादुरगढ़ जाना था। मैं पंजाबी बाग में, महाराज फोन कर रहे हैं, और रुकुम कृष्णा कुरुक्षेत्र से बहादुरगढ़ जाना है, दिल्ली होकर जाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सोचा, यस महाराज, दिल्ली तो आना ही पड़ेगा। नो, दिस अ न्यू हाईवे तो डायरेक्ट जाता है। मैंने बोला यस महाराज, नया हाईवे आया। तो मैंने पहले महाराज पूछते हैं तो मैंने बड़ा अपना एक्सपर्ट कमेंट दिया कि देना ही पड़ेगा, तुरंत महाराज ने काटा ना। ऐसा कई बार करते हैं महाराज। और एक बात है कि महाराज सो ड्यूटी कॉन्शियस। अभी जब महाराज का हेल्थ ठीक नहीं रहता, महाराज की बहुत इच्छा रहती है मैं पंजाबी बाग आऊं, जब नहीं आ पाते कम से कम 6-7 बारी फोन करेंगे, आई एम वेरी सॉरी,
ऑडिबल, वेरी सॉरी, ऑडिबल। महाराज कम्युनिकेशन इतना पूरा रूप पूरा रखते हैं, खुद फोन करेंगे कि मैं आ रहा हूँ। जैसे महाराज के साथ मीटिंग फिक्स हुआ, या मैंने महाराज को मिलने जाना है शव कैलाश में, महाराज ने 12 बजे का टाइम दिया, 12 से 12:30 भी होता है, महाराज फोन करते हैं, माइंड इफ यू कम हाफ एन आवर लेट, से इसमें क्या है। आई मीन ही इज अ गुरु, लाइक महाराज इतना कॉन्शियस है कि मैंने किसी को टाइम दिया है तो मैं टाइम से मिला। सो मच टू लर्न। कोई कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट रखते हैं, बल्कि एवरी वन इन लूप, कौन कौन इससे इफेक्ट होगा सबको खुद इन्फॉर्म करेंगे। इज सो सेंसिटिव एंड सुपरबली एक्सपर्ट। एक मंदिर में हम आए तो एक ग्रुप आया, अक्सर होता है मंदिर में कुछ आपस में ग्रुप्स बन जाते हैं, तो एक ग्रुप आया, महाराज इसकी कंप्लेंट कर लें, ये व्यक्ति है, ये पैसे खा रहा है, रथ यात्रा करते हैं, खूब पैसे कमा रहा है, ये है वो है। ठीक है, उस व्यक्ति को बुलाया, ये व्यक्ति चले, वो आए, महाराज सीधा पूछते, मैंने सुना आप ऐसे ऐसे गड़बड़ कर रहे हो। वो व्यक्ति को सकता है, छोड़ दूंगा सर्विस महाराज, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, मैं चला जाता हूँ। स्टार्टेड शोइंग हिज टेंट्रम्स। महाराज कूल एकदम, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, अगर इस बात में झूठ है तो परवाह मत करो, अगर ये बात सच्ची है तो अपने आप को सुधार लो। एक लाइन बोली, व्यक्ति शांत हो गया। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अगर झूठ है तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? झूठ ही झूठ है, और अगर सच है तब भी चिल्लाओ मत, अपने आप को सुधारो। टोटली फ्लैट, मैं हैरान हो गया, बात वहीं खत्म कर दी, और महाराज ने एक ही लाइन में उस व्यक्ति को मैसेज दे दिया। अरे सो एक्सपर्ट, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है विदाउट हर्टिंग एनीवन, महाराज नोज वेरी। और जैसे महाराज किसी भी मंदिर में जाते हैं ना, कितने साल पहले भी क्यों ना आए, उस मंदिर की छोटी छोटी डिटेल्स महाराज को याद है, किस कोने में क्या था, क्या रेनोवेशन करना था, रेनोवेशन क्यों नहीं हुआ। हम लुधियाना में गए एक बारी, और दिसंबर का महीना था, लेट लेक्चर खत्म हुआ, महाराज ने सर्टिफिकेट्स बांटे गीता पार्टिसिपेशन के लिए। उसके बाद महाराज करने लगे, लगभग 11:30 रात के बजे। फिर पूछे, अच्छा आपने वो गेस्ट रूम बनाना था, बना लिया? हाँ दिखाओ। वो देखने गए, फिर वापिस नीचे आए, अब 11:15 हो गए, मैं महाराज के साथ, अब मेरी आंखें भारी, नींद की हालत हो रही है। महाराज कहते हैं हैवी डे? यस महाराज, वेरी हैवी डे। महाराज कहते हैं सेम विद मी एवरी डे। महाराज का तो हर दिन ऐसा है। तो ये महाराज का ग्रेटनेस है। और उसके बाद में कैसे महाराज अपना अपना कूल मेंटेन करके रखते हैं, और वो इतना टीम देने के लिए भगवान हमेशा हमेशा टाइम देते हैं। और महाराज का मैंने स्पेशल देखा है अपने गॉड ब्रदर्स के साथ डीलिंग्स। एक बार 2010 या 11 में रोहिणी का हमारा मंदिर बनता था, उसका शिलान्यास था। तो सोलिनेस प्रहलादानंद स्वामी महाराज भी आए हुए थे, तो महाराज हमारे मंदिर में आए, काफी अच्छा प्रसाद उन्होंने सर्व किया। महाराज उनको सी ऑफ करने बाहर गेट तक गए, तो प्रहलादानंद स्वामी महाराज बोलते हैं, महाराज प्लीज डोंट टेक केयर लाइक अ मदर, लाइक अ मदर, केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। और अभी आपने पढ़ा होगा, शायद आपको अपडेट मिला होगा, निरंजन स्वामी महाराज मंदिर में आए थे, पढ़ा आपने वो, हाउ महाराज रिसीव निरंजन स्वामी महाराज? इट वाज पोस्टेड इन द ग्रुप, मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, वेरी हार्ट टचिंग। और आपको शोर तो नहीं आ रहा मेरे माइंड से? बाहर कुछ मशीन चल, वॉइस इज क्लियर? अभी म्यूट हो गया प्रभु जी। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। नहीं आ रही? अब ठीक अब आ है, रही है, अब अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। अच्छा, तो जब पंकज आगे प्रभु ने शरीर छोड़ा था 2020 में, तो जब उनकी बॉडी को बाहर ला रहे थे मायापुर में, फाइनल लाइट्स के लिए ले आ रहे थे, महाराज अपने कमरे में बैठे थे, और महाराज वाज क्राइंग,
अजय गोरंग प्रभु ने वो वीडियो बनाया था। और जैसे ही पंकज आगे प्रभु को बाहर लाया गया, महाराज सोफे पे बैठे हैं, महाराज नीचे उतरे, उनको प्रणाम किया सोफे, महाराज सोफे पे बैठे। और फिर देखा वीडियो में कि लोटस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे इस होलनेस जयप्रताप का स्वामी महाराज बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं वहां से। महाराज का देखिए कितना अपने गॉड ब्रदर से प्रेम है। ऑनलाइन देख रहे हैं जयप्रताप का स्वामी महाराज को, महाराज अपने सोफे से उठ के उनको प्रणाम किया। ऐसा नहीं है कि कई बार हम वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करते हैं जस्ट फॉर ए फॉर्मेलिटी, सामने है तो प्रणाम कर दिया, ऑनलाइन है तो चलो यूं ही कर दिया। और महाराज के लिए सोफे से उतरना, जमीन पे प्रणाम करना, फिर बैठना, नॉट सो इजी। महाराज का हेल्थ ऐसा है, ऐसे भी कर सकते थे। महाराज कितना अपने व्यवहार से सिखा, और ऐसा नहीं पब्लिक में, पब्लिक को दिखाने के लिए, इज अ स्पॉन्टेनियस फ्रॉम हिज हार्ट, he has so much of love and respect for his god brothers. So this we should learn from Maharaj. ना गॉड ब्रदर से महाराज डीपली एसोसिएट करते हैं, ना प्रेम करते हैं। सो दैट्स ऑल। और भी बातें मुझे याद आती रहेंगी, करूँगा। सॉरी मैंने स्ट्रक्चर नहीं कर पाया था। और कुल मिला के मैंने देखा है कि अ, अभी भी महाराज का इतना एंथुजियाज्म है। और अब कई बारी आप देखते हैं महाराज को हम सुबह मंगल आरती करते हुए देखते हैं, स्ट्रगलिंग सो मच, but he's so fond of doing that arti, so attached, the kind of is addicted to deity worship. It's really such a wonderful example for all of us. तो हम सबको महाराज से बहुत कुछ सीखना है। और स्पेशली महाराज ये चाहते हैं कि हम सब गॉड ब्रदर्स में आपस में बहुत प्रेम रहे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। और बाय हिज मर्सी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में देयर मोर देन 15 सेंटर्स। ओनली बाय हिज मर्सी वी ऑल हैव सच गुड रिलेशंस अमंग्स ईच अदर। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। पूरे संसार के लोग हैरान होते हैं कि एक ही शहर में 15 मंदिर कैसे चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं डोनर्स को लेके, डिवोटीज को लेके, क्रिस क्रॉस हो सकता है, बट समहाउ ऐसा कोई हैसल है ही नहीं। कैन ओनली हैपन बाय महाराज मर्सी। और सारे जो मंदिर हैं हाउसफुल, किसी मंदिर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा फंड्स भी आ रहे हैं, डिवोटीज भी आ रहे हैं, रिसोर्सेज भी हैं, एंड ऑल द टेम्पल्स आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। इट कैन हैपन ओनली बाय महाराज मर्सी। आज पूरे संसार में बड़े सा बढ़िया बिजनेस मैग्नेट भी ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं और इतने कूलली वो मैनेज कर रहे हो। खारगर का मोर देन 100 करोड़ प्रोजेक्ट है, एक रोहिणी का हमारा 60-70 करोड़ प्रोजेक्ट है, वारका का भी मोर देन 100 करोड़ प्रोजेक्ट है। आप देखिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ चला रहे हैं हम। और एक लुधियाना में मंदिर अभी खुलने वाला है, गुड़गांव में अभी मंदिर एक बन गया, खुल गया है, सब मंदिर भी बनने वाला है। और महाराज को तो महाराज लाइक टू टेक एडवेंचर, वेरी एडवेंचरस। अच्छा लगता है महाराज को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए रिस्क लेना करना। हम लोग जाते हैं तो महाराज बड़े कॉशियस अप्रोच लेते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसे मत करो। When it comes to his own, महाराज likes to take risk. भक्ति के सामने सिंधु में रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, तो टेक रिस्क फॉर कृष्णा। महाराज को 100 करोड़ प्रोजेक्ट कुछ लगता ही नहीं ऐसा। And he likes to take risks. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे सारे डिवोटीज अरेंज करना, तो साथ लेकर चलना, फंड्स अरेंज करना। एंड महाराज इज एक्सपर्ट इन कल्टिवेटिंग पीपल। महाराज नोज, खासकर जो बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको भक्ति में बना के भी रखना है और उनसे प्रभुपाद के मिशन के लिए सेवा भी लेना। नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। आज दिल्ली में हमारे पास वेदव्यास प्रभु हैं, हर मंदिर प्रोजेक्ट में इतना हेल्प कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी हमारा पंजाबी बाग में जो मंदिर है उसके 7 वाला प्लॉट हमें मिला है। और वो हमारा मंदिर अभी 1100 गज में है, 7 वाला प्लॉट 1300 गज का है।
Yeah. एक ही डिवोटी ने उसको खरीद के दिया है, एंड इट कॉस्टेड 27 करोड़, वन पर्सन। इसलिए अर्जुन हरि प्रभु हैं, महाराज ने उनको पूरा ऐसे इतना अच्छे ढंग से प्रेम से कल्टीवेट किया हुआ है कि ही सेड एवरीथिंग फॉर यू महाराज। 27 करोड़ एक ही व्यक्ति ने खरीद के दे दिया। और महाराज के प्लान्स बहुत एम्बिशियस है, और ही थिंक्स रियली बिग। जो प्रभुपाद का स्टाइल है, थिंक्स बिग। जब पुणे में मंदिर बन रहा था, पुणे के डिवोटीज ने कोई प्लान किया था छोटा सा मंदिर, मैंने कहा ये क्या है, बच्चा मंदिर नहीं बनाना, बहुत बड़ा मंदिर बना। वो हैरान हो गए, महाराज हम कैसे हैंडल करें, सब हैंडल हो जाएगा, बिग प्रोजेक्ट। सो महाराज नोस कि कलयुग में कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कहाँ कितना स्कोप है। एंड एट द सेम टाइम he handled so many projects, but he remains people conscious, लोगों के प्रति इतना सेंसिटिव, और उनकी नीड्स को देखना, कंसर्न्स को एड्रेस करना। यू नो, अगर कोई प्रोजेक्ट लीड करता है, but their tendencies to become impersonal, are so personal amongst all such situations also. Very very finite minute details। ऐसे आपको एक्सपीरियंस है, हर एक भक्त की दुखती नब्ज जानते हैं, किस भक्त का कौन सा सेंसिटिव पॉइंट। एक सेकंड के लिए मिलेंगे, वही पॉइंट पूछेंगे सीधा। क्वालिटी टाइम इसको बोलते, इधर उधर नो बीटिंग अराउंड द बुश। आप मिलने गए, डायरेक्टली वही प्रश्न आपसे सीधा पूछेंगे और उसी का आंसर देंगे, खत्म। जस्ट नीड 1 मिनट मीटिंग विद महाराज, एवरीथिंग इज सॉल्व। ये है महाराज का, जो कहते हैं सुपर ह्यूमन, सुपर सोल के साथ महाराज। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। I mean, Maharaj never likes to hear anyone's criticism। कितनी बारी मेरा ऐसा अनुभव हुआ है, किसी का कुछ भी क्रिटिसिज्म करो, महाराज उसके अच्छे गुण याद है। महाराज में वो कैपेबिलिटी है, किसी में थोड़ा सा भी स्पार्क दिखाई दे रहा होता है, महाराज विल फैन दैट। और तभी महाराज अपने हर लेक्चर में बोलते हैं, whenever we are associating with devotees, we should see their good qualities। And this is the only way to progress in devotional service। And Maharaj is showing us by his example। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, महाराज उसकी हमेशा तारीफ करते। और कई बार डिसाइपल इतना मिसबिहेव करते हैं, फिर भी महाराज अपने आप को अपने इम्पोज नहीं करते। एक जगह गया मैं महाराज जी के साथ, एक व्यक्ति थे, भक्त हैं, मंदिर के साथ पैरेलल प्रोग्राम चला रहे। मंदिर में भी संडे को प्रोग्राम होता है, वो अपना संडे को पैरेलल नाम हट प्रोग्राम चला रहे। महाराज उसके पास गए, महाराज उसे प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम के बाद उससे बात की, सब अच्छा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, अपना प्रोग्राम की डेट जरा शिफ्ट करो। बोले गुरु महाराज जैसी आपकी आ गया, लेकिन प्रोग्राम तो संडे को ही हो। फिर महाराज ने थोड़ी इधर उधर बात की, आपका बहुत अच्छा उत्साह है, ऐसे है तो अच्छा रहेगा, मंदिर के साथ प्रोग्राम करो, सैटरडे या मंडे प्रोग्राम शिफ्ट करो। जैसे आपकी आ गया महाराज, प्रोग्राम तो संडे को ही रहे। ऐसे ऐसे 3 बारी महाराज ने घुमा फिरा के बोला, 3 बार जैसे आ गया गुरु महाराज, प्रोग्राम संडे को ही रहे। महाराज ठीक है चलता हूँ। जब वापिस गाड़ी में बैठे, महाराज हंसते बोलते हैं, इज टू मच अटैच। ठीक है छोड़ दिया। तो महाराज का इतना विनम्रता है, महाराज गिव्स प्लेस टू एवरीवन। और हम लोगों को महाराज के कंपैशन का मतलब नहीं उठाना चाहिए। महाराज चाहते हैं कि हम सब विचार करें, महाराज की सेवा करें। सो थैंक यू वेरी मच, सब भक्तों से मुझे बैठने का मौका मिला, महाराज के विषय में बात करने से मिला। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू सब। सो आई होप मेरा तो उससे शुद्धिकरण हुआ ही है, आपको भी कुछ लाभ हो। एनीवन आपको से कुछ कोई कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, आज कोइंसिडेंटली हम बाय चांस हमने ये डे चूज किया, किसी को पता नहीं था, बट आज ही 54 इयर्स पहले गुरु महाराज का इनिशिएशन हुआ था। ओह या अच्छा, यस यस, आज क्या डेट है? 27 मई 27। यस यस, वाओ। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट, इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर टाइम। आज कहीं मेलबर्न तो नहीं आए होंगे? 80s में एक बार ही आए हैं, और गुरु महाराज की कृपा ऐसी है कि महाराज ने ही यहाँ पे पहला इंडियन होम प्रोग्राम किया था, और अच्छा। में इंडियन कांग्रेगेशन हैज प्रैक्टिकली आउटनंबर्ड
एनी वेस्टर्न कंट्री टेम्पल यूके वगैरह के अलावा? अच्छा, हाँ जी। आई हर्ड अ लॉट अबाउट मेलबर्न कांग्रेगेशन। और चैन से आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आपसे, यू हैव टाइम। हाँ, श्योर श्योर। प्रभु जी बाकी जब तक क्वेश्चन सोचते हैं तो आप तब तक प्लीज ये बताइए कि गुरु महाराज को ऐसी 2-3 टॉप सर्विसेज क्या है जो बहुत प्लीज करती हैं, और 2-3 टॉप क्वालिटीज ऑफ हिज डिसाइपल्स दैट प्लीजेस हिम द मोस्ट, like 2 top qualities and 2 top services that he likes and he gets pleased. ओके, एक महाराज सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रभुपाद की बुक्स को जरूर पढ़ें। एक बार एक मधुमंगल प्रभु हैं, शायद आप जानते हो। गुड़गांव टेम्पल प्रेजेंट है। हाँ, पहले गुड़गांव में थे। तो वो पहले जब ब्रह्मचारी थे तो महाराज के मसाज करने गए। उस समय वो म्यूजियम की सेवा करते, मसाज करते करते से बातचीत हो रही थी। तो महाराज ने बोला, क्या पढ़ रहे हो आजकल? महाराज बोले, मैं तो टाइम ही नहीं मिलता महाराज, रीडिंग नहीं हो पाती। महाराज के पाँव को पकड़े हुए थे, मैंने जोर से उसको लात मारी। दूर जाके गिरे वो। खबरदार जो मेरी सेवा में है, प्रभुपाद के पढ़ने बुक्स पढ़ने का टाइम ही, वो मेरी सेवा करो, गेट आउट। इसी अपने महाराज हर लेक्चर में बोलते हैं कि हर किसी को डेली भगवद गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है। सो दैट प्लीजेस महाराज वेरी मच। और दूसरा मैंने देखा, जो महाराज अप्रिशिएट करते हैं टॉलरेंस क्वालिटी को। मैंने पर्सनली देखा कि एक बारी आई वाज इन मैनेजमेंट, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन इन मैनेजमेंट। आपके डिसीजन से आपसे भी कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ लोग आपसे असंतुष्ट रहते ही हैं। तो एक मीटिंग में ऐसे हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हो गए जो मुझसे असंतुष्ट थे, मैं भी था। और सब महाराज के सामने मेरा गुणगान कर रहे थे, मेरे बारे में बता रहे थे, मैंने ये गलती की, वो गलती की, ऐसा किया वैसा किया। और मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा, आई डिडंट रिएक्ट। वो सब चले गए। सो महाराज अप्रिशिएटेड, वेरी नाइस दैट यू हर्ड एवरीथिंग एंड यू डिड नॉट रिएक्ट। अच्छी बात। कुछ समय के बाद दोबारा कोई मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ भक्तों ने ऐसा कहा, देन आई रिएक्टेड। आगे सबके सामने कोई डांटा, यू शट अप। आप चुप हो जाओ। सो महाराज एक्सपेक्ट्स स्पेशली दोज फॉर इन लीडरशिप पोजीशन, दे शुड बी वेरी वेरी टॉप। महाराज सेज कि स्पेशली जो आपसे थोड़ा सा नाराज हैं, इससे आप ज्यादा कम्युनिकेट करें। Normal tendency is, if I'm not getting along well with someone, I'll try to cut down the communication. But Maharaj told me, devotees who are not happy with you, not satisfied with you, should have more communication with you, take more care of them. So Maharaj wants that kind of quality we should have. इसी से हम communication cut off ना करें, communication gap है उसको sort out करें, and should be very very tolerant. Should read regularly Srila Prabhupada's books. Other quality which Maharaj likes, that how we are helping our God brothers. I really appreciate. एक बार जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त थे, वो थोड़ा नाराज हो गए थे, और नाराज हो गए वो मायापुर चले गए। मायापुर में 4-5 महीने वो रुके, और वो महाराज से भी मिलते थे, अपनी नाराजगी दिखाते, और मेरे से भी नाराजगी दिखाते। मैंने उनको बहुत प्रयास किया संतुष्ट करने का, नहीं। तो मैं मायापुर में था, और ऐसा समझ लीजिए कि हम 4-5 महीने से हम मिले नहीं, और there's a kind of a ice between us. और मायापुर में प्रभात गुरु पूजा चल रही, और मुझे वो भक्त समझ लीजिए 4-5 महीने बाद दिखाई दी, एंड देयर इज आइस, हम दोनों कोई कम्युनिकेशन नहीं, बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन। बट समहाउ मुझे भगवान ने ऐसा इंस्पायर किया, आई रियली मेट हिम विद ओपन आर्म्स, मैंने उसको हग कर दिया, भी बहुत अच्छा लगा आपसे, आई रियली सी हिम वेरी वार्मली।
ऐसा हुआ मुझसे, अच्छा ठीक है। मुझे नहीं मालूम था पीछे गुरु महाराज खड़े। सो महाराज ने जब मिलने गया, मैं बोला दैट्स वेरी गुड, बट इन वेरी नाइस। तो महाराज ऑब्जर्व करते हैं छोटी छोटी चीजों को, कि महाराज को मालूम था हम दोनों में आइस है, हम दोनों में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ पड़ा है, और इसके बाद भी मैं somehow उसको इतना वार्मली मिल पाया। आई टुक दैट इनिशिएटिव, सो महाराज रियली अप्रिशिएटेड। सो व्हाट आई कुड गादर वाज महाराज वांट्स should be very tolerant and should be go out of the way to help our God brothers, to have communication with them, especially those who are not happy with us, should also try to get with that. Does that help, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. तो हम लोग अभी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे मैं पहले बोला था कि हमें इतना मौका नहीं मिलता गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो हम साल में 2 साल में एक बार मिलते हैं, तो कभी कभी और भी ज़्यादा टाइम लगता है। जब इंडिया जाते हैं तो तभी मिलना होता है। तो हम जो गॉड फैमिली यहाँ पे है, तो हम गुरु महाराज के क्या कर सकते हैं? तो पर्सनली एसोसिएशन तो थोड़ा कम है, बट फिर भी यहाँ हम सब मिलके क्या कर सकते हैं? आपकी आपकी क्या सजेशन? यस प्रभु जी, महाराज अक्सर यही बोलते हैं, पप्पू और वाणी का महाराज बताते ही हैं। और महाराज को जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगता है, अगर आप एल्बम में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, सो दैट विल वेरी प्लीजिंग टू महाराज। कि चाहते हैं हम सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और आपका जो हमारा गॉड ब्रदर्स का फैमिली है उसमें अपने और अच्छा हम यूनाइटेड रहें, सो दैट विल वेरी प्लीजिंग टू। थैंक यू प्रभु। सॉरी प्रभु। प्रभु यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो जो अभी रिसेंटली इनिशिएशन हुआ है उनका, ओके और हम तो चलो फिर भी महाराज से कई बार मिले हैं और अभी भी जाके मिल सकते हैं। जैसे महाराज की हेल्थ है, एज भी बढ़ रही है, उतना ही मिलना कम होगा और उतना मुश्किल होगा मिलना। तो ये एक डिवोटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु महाराज एसोसिएशन, व्हाट इट मीन्स टू एसोसिएट विद हिम। या यस, तो अक्सर तो ये रहता है, यस गुरु से हमारा एक पर्सनल लिंक हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, और गुरु से हमें कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शंस मिलें। एवरीवन, एवरी डिसाइपल हैज दिस काइंड ऑफ डिजायर। तो एक बार एक भक्त ने महाराज से पूछा कि महाराज, योर पर्सनल इंस्ट्रक्शंस एंड योर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, इज देयर एनी डिफरेंस, व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट? एंड महाराज सेज बोथ आर द सेम। माय इंस्ट्रक्शंस आर इन माय लेक्चर्स। महाराज जो लेक्चर दे रहे हैं, हमारे लेक्चर दे चुके हैं, वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है। सो इफ वी हियर महाराज वाणी, वी आर एसोसिएटिंग विद महाराज। एंड यू नो, ऐसा नहीं है कि बहुत बारी मिलने से ही हमारा से प्रेम बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है हम रोज मिल रहे हो, नहीं फिर भी हमारा गुरु से प्रेम ना हो सकता है हम बहुत कम मिलें और बहुत प्रेम। ये सारा निर्भर करता है हमारी रिसेप्टिविटी पे, हमारी सिंसियरिटी पे। एवरी डे, एवरी मोमेंट वी कैन बी इन कांटेक्ट विद गुरु महाराज। कैसे, चाहे आप मेलबर्न में हैं या अमेरिका में हैं, कहीं पे भी हैं, you know, we all basic etiquettes we follow. Every day after getting up in the morning, we remember him, chant his pranam mantra. Before sleeping, we offer him obeisances, we chant his pranam. Before starting any service, we take his blessings.
After completing every service, we offer that service to him. At the end of the day, we give a report to him. Today I did all this for your pleasure. These are the faults I committed. Please forgive me. I'll try to. So this is my sincerity. If I want, I can always be in touch with you. So one should not feel I'm far away. I could not meet Maharaj so often. So how will I become a disciple? How is that heart-to-heart connection? No, it is heart-to-heart. Heart-to-heart connection is beyond space, beyond time. So we have to learn this. Because Srila Prabhupada said, there was never a time when I was alone. I was always with my Guru Maharaj. And Prabhupada met Bhaktisiddhanta Swami Thakur Maharaj 3 or 4 times. So this mood we have to imbibe. Otherwise, it looks very superficial until unless you are in physical contact with only then some relationship. At the same time, Vapu Sangh has his value. Whenever we get an opportunity, we should not miss that opportunity. And we should try to take full advantage of Vapu Sangh also. Yes. But Vani is very, very important. We hear Maharaj's lectures. We associate with him. We offer all services to him. So that way, we will always feel sheltered. Must have experience. When you are distributing books and you chant Maharaj Pranam Mantra and go out, miracles happen. When the books are not happening, again you remember Guru Maharaj, chant his Pranam Mantra, Prabhupada's Pranam Mantra, and do again happens. So Maharaj is there. What do you say, Arjun Sabha? Yes, Prabhuji. I mean, it happens. There was one devotee who used to say, पता नहीं महाराज मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे वो जानते भी हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ कि नहीं मेरा नाम भी जानते हैं कि नहीं जानते everyone has a desire Maharaj should know my name Maharaj should know me personally yes that desire is not that okay so then I told him Prabhuji Bhaktisiddhanta Swami Thakur used to say don't try to see the God serve in such a way that God will come and see you same applies to Guru you serve in such a way automatically Guru will recognize us so he follows his instructions sincerely so automatically you will see that that day will also come that Guru will tap on your head, tap on your shoulder, and encourage you and know you personally also. If you have that desire, that will also happen. Is that okay? Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you once again. Thank you so much. Thank you once again. हम जानते हैं बहुत बिजी हैं आपने इतना समय निकाला है अपना हम आपको दोबारा फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप अपना अपना संग दें और महाराज के बारे में भी बताएं थैंक यू सो मच अर्जुन सखा प्रभु और पावन जगन्नाथ को आपने मौका दिया और आप सभी भक्तों का सबके दर्शन नहीं हो पा रहे जिनके भी दर्शन हो पा रहे हैं उपस्थित हैं सबको मेरा दंड प्रणाम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सब मेलबर्न में हैं इकट्ठे हैं तो इकट्ठे रहिए और सब मिलके प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर सकते हैं कभी मौका मिले तो आप दिल्ली जरूर आइए आपसे मिलना हो हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा दिस इज मुकुंद गौरदास मैं पर्थ से हूँ प्रभु जी मैंने आपकी पूरी क्लास सुनी महाराज की ग्लोरिफिकेशन और बहुत ही अच्छा लगा मेरा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक छोटा सा क्वेश्चन है आप आंसर कर सकते हो तो अगर बहुत प्लीज मेरे लिए बहुत कृपा होगी मुझ पर तो प्रभु जी आई वांट टू नो लाइक हाउ मेनी डिसाइपल महाराज जी हैव more than 10,000 में से 10,000 से 20 के बीच कितना आपको आइडिया है अर्जुन सखा पर प्रभु मैंने तो 30 प्लस भी सुना है आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर क्या है बट 30 प्लस भी सुना है 35 भी सुने हैं आई डोंट नो आई हैव नो आइडिया एग्जैक्टली क्योंकि दिल्ली में ही काफी बड़ा नंबर है 30 तो होगा यस यस यू आर राइट 30 35 होगा
प्रभु जी 2 साल पहले आई थिंक 35,000 सुना था, वो गुरु महाराज जी की एक बुक है ग्लोरिफिकेशन की, व्यास पूजा की है, उसमें हाँ 35,000 का नंबर है, 2 साल पहले पब्लिश हुई थी वो। दो तीन पर हजार वो केवल इनिशिएटेड होने से फायदा नहीं है। These are 35,000 people who are more than them are initiated. हम उसमें से कितने डिसाइपल बनते हैं, that is up to us. Okay, thank you for the answer, Prabhuji. Thank you very much. आप कहाँ है मुकुंद गौर प्रभु? Where are you situated? I'm in Perth, Prabhuji. Perth, Australia. ठीक। कोटि वैष्णव की Let us thank Prabhu ji by loudly chanting Hare Krishna. हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. गोपाल की जय, His Holiness गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की, जय। गोपाल महाराज की जय। Thank you, Prabhu ji.